हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी भगवान की पूजा होती है। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए होता है। मान्यता है कि हनुमान जी भगवान शिव के रुद्रावतार हैं और भगवान श्री राम के परम भक्त। मंगलवार के दिन पूरी श्रद्धा से पूजा करने से भक्तों के जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग में भी पृथ्वी पर विराजमान हैं। भगवान हनुमान की पूजा आराधना करने से मनुष्य हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ज़्यादातर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। यह फ़ायदेमंद तो होता ही है, साथ ही अगर इसके साथ आप बजरंग बाण का पाठ करें तो इससे भक्तों को बजरंग बली की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस पाठ को करने से आप कई तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं, लेकिन बजरंग बाण का पाठ करते समय आपको इसकी विधि, नियम और सावधानियों के विषय में पूरी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर इस पाठ को करने में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो आपको फ़ायदे के स्थान पर नुकसान हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बजरंग बाण को करने के विधि और नियमों के बारे में जानेंगे। बजरंग बाण का पाठ करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश के नाम और मंत्रों का उच्चारण मन में करें। फिर इसके बाद प्रभु श्री राम और माता सीता का ध्यान करें। प्रभु राम का जाप करने के बाद हनुमान जी का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की बात करते हुए बजरंग बाण का पाठ करने का संकल्प लें। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। बजरंग बाण का पाठ सूर्योदय के समय करना ज़्यादा लाभकर होता है, यानी सुबह सुबह करना चाहिए हमें बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए कुश से बने आसन पर बैठना चाहिए। बजरंग बाण के पाठ के साथ हनुमान जी को धूप, दीप, फूल और सिंदूर लगाकर पूजा अर्चना करें। बजरंग बाण के पाठ में शब्दों का उच्चारण सही ढंग से करना चाहिए। हनुमान जी को भोग में तुलसी दल, लड्डू, पान के पत्ते और मौसमी फल जरूर चढ़ाएं। अब आइए जानते हैं कि हम बजरंग बाण का पाठ क्यों करते हैं। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हों, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो बजरंग बाण का पाठ आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। सच्चे और पवित्र लोग ही इसका पाठ करें। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सज़ा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। किसी भी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए या फिर किसी विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर कहीं हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने से पूर्व इसे सिद्ध करना होता है। इसका प्रयोग करते वक्त सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जितनी बार बजरंग बाण का संकल्प लें, उतनी बार रुद्राक्ष की माला से पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक यह पाठ नियम पूर्वक करें। आपको जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना जरूरी है। जितने दिन भी आपको बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा या तामसिक चीज़ों का सेवन भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए।
बजरंग बाण का पाठ अक्सर शनिवार को ही किया जाता है, परंतु मंगलवार को भी इस पाठ को हम कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करने के पूर्व संकल्प अवश्य लें कि आपका कार्य जब भी होगा हनुमान जी के निमित्त नियमित कुछ भी करते रहेंगे। इसके अलावा राम जी की स्तुति पढ़ें और विधिवत पूजा के बाद पाठ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान राम का स्मरण और कीर्तन करें। पाठ के पूर्व घी का दीपक जलाएं जिसमें 5 बत्ती हों। इसी के साथ गुग्गुल की सुगंध भी फैलाएं। घटना दुर्घटना को राहु केतु और शनि अंजाम देते हैं, जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना। हनुमान जी आपको सभी परिस्थितियों से बचाते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में देरी आ रही है या किसी भी प्रकार की अड़चनें पैदा हो रही हैं, तो उसे नियमित रूप से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर नियम पूर्वक निष्ठा के साथ बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि बजरंग बाण करने से भी क्या क्या लाभ होता है। मान्यता है कि बजरंग बाण का पाठ करने से व्यक्ति को कभी कोई गंभीर रोग नहीं हो सकता, साथ ही वह हर प्रकार के रोग और अन्य दोषों से मुक्त रहता है। किसी भी कार्य में निश्चित रूप से सफलता पाने के लिए मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इसे करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता ही सफलता मिलती है। अगर आप पर शत्रु हावी हो रहे हों तो मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें। मान्यता है कि बजरंग बाण का पाठ करने से व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस दिन बजरंग बाण का पाठ करने से व्यक्ति को अज्ञात भय से भी छुटकारा मिलता है। वहीं लंबे समय से कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और अटके हुए कार्य पूरे होते हैं। हर मंगलवार बजरंग बाण का पाठ करने से व्यक्ति के घर में सुख और समृद्धि आती है। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होने पर बजरंग बाण का पाठ करना एक अचूक उपाय है। जिन घरों में बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं रहती हैं। करियर में सफलता पाने के लिए और कार्य क्षेत्र में किसी समस्या का सामना करने पर उसे दूर करने के लिए बजरंग बाण का पाठ बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है। कुंडली में मौजूद अशुभ ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना लाभदायी सिद्ध होता है। ग्रह दोषों से मुक्ति के लिए ज्योतिषी बजरंग बाण का पाठ करने की सलाह देते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं जब आपको भूल कर भी बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। वो स्थितियां हैं आपकी, कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। किसी भी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए या किसी भी विवाद से स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। धन, ऐश्वर्य या किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में निषेध बताया गया है कि हनुमान जी सभी महिलाओं को माता के समान मानते थे। उन्हें किसी भी स्त्री का अपने आगे झुकना नहीं भाता है, क्योंकि वह स्वयं स्त्री जाति को नमन करते हैं। इसलिए महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। महिलाएं बजरंग बाण की जगह पे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। तो ये थी जानकारी बजरंग बाण को करने के नियम, विधि, लाभ तथा सावधानी के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।